हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9 का फिज़िक्स, और हम लोग ग्रेविटेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसी का लगातार सीरीज़ आपको मैं लेकर चल रहा हूँ आपके सामने। तो आज हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी। ग्रेविटी के सेंस में इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या होता है और उसमें क्या चेंजेज आता है। तो देखिए, दो कंडीशन होता है कि मान लो ये एक टावर है और इस टावर से हम किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे की तरफ गिराएं, या फिर एक और कंडीशन होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को इस टावर से ऊपर की तरफ फेंकें। मतलब या तो हम नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ। मतलब क्या कि अगर हम इस केस को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि बॉडी फ्रीली फॉल, एक केस हम ये देखेंगे। तो बॉडी जब फ्रीली फॉल करता है तो उसके लिए जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा। अब देखिए, अगर हम इस पॉइंट को हम अगर क्या मानते हैं, कॉमन पॉइंट मानते हैं, मतलब 0 पॉइंट मानते हैं। तो यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, उस वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव के टर्म में लेते हैं, है ना। तो जनरल सेंस में अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, v = u + gt। v = क्या हो जाएगा, जैसे आपको आपका मेन इक्वेशन में पहले अगर लिख दूं, मैं पहले मेन इक्वेशन लिख देता हूं। जो मेन इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो मेन है मेरा, वो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v = u + at। यही है ना मेरा ये मेन इक्वेशन। तो अगर हम लोग इन द टर्म ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए देखते हैं तो ये क्या चेंज कर जाएगा, ये चेंज कर जाएगा v = u + gt। देखिए यही बदलेगा ये, जहाँ g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, पॉजिटिव में ले रहे हैं हम लोग इसको। अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं तो क्या मेरा था, s = ut + ½ at²। s = ut + ½ at², यही था हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, देखिए ये a के बदले में हम लोग g लिख रहे हैं और s जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, h = ut + ½ gt²। ओके। अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन में आते हैं तो क्या मेरा था, थर्ड इक्वेशन क्या था, v² = u² + 2as। v² = u² + 2as। तो a के बदले में क्या लग जाएगा, g, और s के बदले में क्या लग जाएगा, h। तो हम यहाँ मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, v² = u² + 2gh। तो ये तीन इक्वेशन आपको फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए है। मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रीली फॉल कर रहा है अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैं बात कर रहा हूं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, मतलब अपवर्ड थ्रो के लिए। मतलब ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, तब क्या होगा, देखो ऐसे केस में g का वैल्यू जो होगा ना वो -g के टर्म में हम लोग लेते हैं। g के वैल्यू को हम लोग क्या लेते हैं, माइनस के टर्म में लेते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ओके। तो फॉर्मूला देखिए मेरा यहाँ से चेंज कर जाएगा, क्या चेंज करेगा, तो v = u - gt हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में आ जाएगा मेरा। उसी तरह से अगर हम लोग इसको करें तो हम क्या कहेंगे, h = ut और माइनस हो जाएगा ½ gt², इस तरह से। और v² = क्या हो जाएगा, u² - 2gh। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करते हैं। ओके। न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए कुछ और भी बातों को ध्यान में रखना है। देखिए समझिएगा, जब एक ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से नीचे गिरा रहा हूँ, मतलब ऊपर से नीचे अगर ड्रॉप कर रहा हूँ, तो देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बॉडी जब फ्रीली फॉल कर रहा है, देन कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है। देन अगर बॉडी फ्रीली फॉल कर रहा है, मैं इधर इतने में मैं लिख रहा हूँ, जब बॉडी फ्रीली फॉल करता है तो क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेरा u जो होगा ना वो 0 होगा। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करेगा तो देख रहे हैं यहाँ से u 0 है, तब ना ये फ्रीली फॉल कर रहा है।
तो u इजिकल टू क्या है, 0 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए v का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, v का वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि बिना उसके वैल्यू के, चूंकि वो जब यहाँ से आप इसको छोड़ोगे तो ये कोलाइड किया ना, तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से कोलाइड किया, तो v का वैल्यू होना है यहाँ पे। ये बस याद रखना है कि u का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मैं न्यूमेरिकल जब अभी आपको बताऊंगा तो वहाँ पे मैं इस चीज़ को प्रॉपरली डील कर दूंगा। अब देखिए s के बदले में तो मैंने बताया ही h यूज करना है। मेन रूप से आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करते हो, मतलब इस तरह से, है ना, जब एक ऑब्जेक्ट को आप अपवर्ड थ्रो करते हो तब आप क्या देखते हो, देखो एक्चुअली में अपवर्ड थ्रो का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट गया, क्या होगा, इस पर्टिकुलर हाइट के बाद वो स्टॉप कर जाएगा थोड़ी देर के लिए और तब वो फिर नीचे आएगा, है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, u का वैल्यू 0 नहीं होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ v इज नॉट 0, ये मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पे क्या होगा, u इज नॉट 0, पहला केस u 0 नहीं होगा जब ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो रहा है, ऊपर फेंका जा रहा है, अपवर्ड मूवमेंट। और v बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जब हमने ऊपर फेंका तो क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 नहीं था, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, तब वो वापस आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप न्यूमेरिकली उसको सॉल्व करते हो। जब आप न्यूमेरिकल बनाओगे ना तो ये दोनों चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ जाए हम लोग। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, इसी दोनों इक्वेशन पे बेस्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड है, तो मैं कोशिश करूँगा जो टाइप्स है उसका आज मैं वहाँ तक आपको बता दूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ओके, तो चलिए बच्चों, हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। देखिए क्या है, जनरली इसमें न्यूमेरिकल्स क्या आता है, या तो एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, या फिर ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, वेलोसिटी पूछा जाता है, हाइट पूछा जाता है, टाइम्स पूछा जाता है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मान लो ऐसा दिया हुआ है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग हुज हाइट इज 19.6 मीटर। अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम top of a building whose height is 19.6 मीटर, जिसका हाइट दिया हुआ है मान लीजिए 19.6 मीटर। आपसे पूछा जाता है कि आप वो टाइम बताओ जब वो ग्राउंड के ऊपर रीच करता है। फाइंड द टाइम एंड वेलोसिटी by which it strikes the ground। मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है ना, कि आपसे पूछा जा रहा है कि वो टाइम बताओ और आप क्या बताओ, वेलोसिटी बताओ। देखिए दो चीज पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है और वेलोसिटी पूछा जा रहा है, जिससे वो क्या करे, स्ट्राइक करता है ग्राउंड के ऊपर। कुछ ऐसा क्वेश्चन है। देखिए आसान है, फिर से वही हम लोग बात करते हैं। गिवन दिया हुआ क्या है, अब देखिए बिल्डिंग का जो हाइट है वो दिया हुआ 19.6 मीटर, मतलब h का वैल्यू दिया हुआ 19.6 मीटर। और आपसे पूछता है t का वैल्यू क्या, आपसे पूछता है v का वैल्यू क्या, जबकि g दिया हुआ है कितना, 9.8, वो फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये तो हम लोग को पता है, g का वैल्यू तो हम लोग को पता है। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला के हिसाब से इस पे काम करते हैं। तो फॉर्मूला मेरा देखिए क्या है, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। देखो मैं ये प्लस वैल्यू क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जा रहा है, बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अप टॉप, है ना। तो देखिए मैंने बताया था ना, जब ड्रॉप किया जाएगा तो u बराबर क्या लेना है, 0 ले लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
तो वैल्यू रखते हैं। देखिए h का वैल्यू कितना हो गया 19.6 इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ गुने 9.8 इंटू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको 19.6 इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 4.9 से कटेगा ना तो हाफ नहीं हो जाएगा, अब सीधे ये हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब जब ये 4.9 टी स्क्वायर हो गया तो अब क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 19.6 बाई 4.9। कितनी बार में कटेगा ये ध्यान देना है। तो देखिए 4 4 बार में कटता है ये, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो t बराबर क्या हो जाएगा √4, मतलब क्या है 2 सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मेरा t निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या u स्क्वायर प्लस 2gh, याद है क्या हो जाएगा v हमको निकालना है, u बराबर क्या है 0 ही होगा मेरा, तो क्या हो जाएगा 0 और प्लस 2 इंटू जी कितना 9.8 और हाइट कितना दे रहा है 19.6। आसान है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो इसको, क्लियर है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करोगे। ये मेरा फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है। चलिए दूसरा टाइप क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, सेकेंड टाइप। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम हॉट एयर बैलून विच इज राइजिंग स्टेडी विथ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक इस तरह से हॉट एयर बलून है, ओके, और इसके नीचे लगा हुआ है कुछ इस टाइप का, ऐसा है ना, और यहाँ से क्या किया गया, एक स्टोन को देख रहे हैं राइजिंग स्टेडी, इसकी वेलोसिटी दे रही है 4 मीटर पर सेकेंड। अब कहता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्टोन आफ्टर 3 सेकेंड, मतलब टाइम दे रहा है 3 सेकेंड, जबकि g का वैल्यू क्या हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब देखो ध्यान देना है क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोग वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर हम इस पॉइंट को मानते हैं ऑरिजिन पॉइंट और इससे ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, तो ऐसे केस में आप देखना ना कि वेलोसिटी जो होता है वो माइनस में लिया जाता है। मतलब यहाँ पे u का वैल्यू हम लोग -4 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑरिजिन पॉइंट के अबव वेलोसिटी जा रहा है। ऑरिजिन पॉइंट के नीचे जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो, हालांकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो कुछ इस टाइप का है कि ऑरिजिन पॉइंट के ऊपर जाए तो पॉजिटिव और नीचे जाए तो नेगेटिव, लेकिन चूंकि हम लोग इस पॉइंट से ऊपर फेंक रहे हैं, देख लो इस तरह से फेंक रहे हैं, है ना, तो ये वैल्यू जो होगा वो आपको क्या लेना है, माइनस में ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब थ्रो होगा ना तो ऑब्जेक्ट इस टाइप से नीचे आएगा। देखिए ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन मेरा ये होगा, इस डायरेक्शन से ऐसे नीचे आएगा ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक हम निगेटिव लेंगे और उसके बाद फिर हम वैल्यू पॉजिटिव लेना शुरू कर देते हैं। ओके, तो कंडीशन क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे v बराबर क्या हो जाएगा 0, ये तो u मेरा था, ये v बराबर 0 हो जाएगा, फिर वो नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्टोन एट 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी निकालना है। तो बहुत आसान हो जाता है कि u का वैल्यू हम क्या लेंगे, माइनस में 4 मीटर पर सेकेंड ले लेंगे, g का वैल्यू 9.8 पॉजिटिव ही लेंगे और t जो है वो 3 सेकेंड लेंगे, और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला मेरा यूज हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये कॉमन फॉर्मूला यूज होगा। अब देखो v इज इक्वल टू यू का वैल्यू माइनस में ले लेना है 4 प्लस g का वैल्यू क्या हो जाएगा 9.8 और ये 3 सेकेंड। आसान है, आप इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, है ना, बहुत आसान होता है इस टाइप का। लेकिन हाँ, अगर मान लो ये पूछता है कि ये वेलोसिटी क्या है तो फिर ये आसान नहीं होगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर कंडीशन निकालना पड़ेगा। मतलब आप यहाँ पे क्या लीजिए, u का वैल्यू ले लीजिए, v का वैल्यू आपको 0 लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर हाइट, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक हाइट निकल जाएगा। जब ये हाइट आ जाएगा तब फिर यहाँ पे u का वैल्यू 0 कर देंगे हम लोग,
है ना, और फिर वो नीचे आएगा तो v का वैल्यू हमको निकल जाएगा। इस तरह से करते हैं हम लोग। मैं इसका एक टाइप आपको अलग से बता दूंगा, फिलहाल हम लोग इसमें यही कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, वो मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखिए क्या कहता है, स्टोन इज ड्रॉप्ड बाय ए पर्सन फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। जैसे मान लो ये एक बिल्डिंग है और इसके टॉप से एक स्टोन ड्रॉप्ड किया जा रहा है, ठीक, एक स्टोन को टॉप से ड्रॉप किया जा रहा है, बिल्डिंग 200 मीटर हाइट। इसका हाइट कितना दिया हुआ है, 200 मीटर। ओके, अब कहता है एट द सेम टाइम अनदर पर्सन थ्रो अ स्टोन अपवर्ड, है ना, एक दूसरा पर्सन जो है ना वो अपवर्ड स्टोन को थ्रो कर रहा है, ऊपर की तरफ स्टोन को वो क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है। बॉटम से वेलोसिटी दिया हुआ है उसका 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक स्टोन मेरा डाउनवर्ड मूवमेंट में है और एक स्टोन मेरा क्या है, अपवर्ड मूवमेंट में। ये दो केस हम अलग डील कर लेंगे, है ना, ये दोनों केस को मैं अलग बताऊंगा। फाइंड द टाइम, वो टाइम आपको बताना है जब दोनों स्टोन एक दूसरे से मैच कर रहा है, मीट कर रहा है। अब मान लो मैं पोजीशन लेता हूँ, मान लो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे दोनों मिल रहे हैं, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मिल रहा है और इस हाइट को मैं मान लेता हूँ x। तो देखिए तो ये हाइट मेरा क्या हो जाएगा, 200 माइनस एक्स। क्लियर है, ये हाइट मेरा क्या हो जाएगा, 200 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, x। अब जरा समझना बात को, अगर हम डाउनवर्ड मूवमेंट की बात करते हैं, ऊपर से नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट की बात करते हैं, तो मेरा फॉर्मूला क्या यूज होता है, h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जे टी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो मैंने बताया था ना, ऊपर से नीचे आ रहा है, सारा वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो h मेरा क्या हो जाएगा, x, क्योंकि ये वैल्यू मैंने क्या लिया है, x। मान लो इस पॉइंट पे मिल रहा था, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूटी, u बराबर क्या हो जाएगा ना, 0। मैंने बताया था ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक पर्टिकुलर हाइट से गिरता है तो वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो u बराबर हो गया 0, तो ये पूरा वैल्यू देखो 0 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब जरा हम लोग डाउनवर्ड तो हो गया, अपवर्ड मूवमेंट की बात करते हैं। तो देखिए u का वैल्यू मेरा क्या दिया हुआ है, नीचे से फेंका जा रहा है ना, u का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 50 मीटर पर सेकेंड। देखिए 50 मीटर पर सेकेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं, भी नहीं दिया हुआ है, भी से हमको कोई जरूरत नहीं है। h बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 200 माइनस एक्स होगा, ये क्या हो जाएगा, 200 माइनस एक्स, ठीक है। और g का वैल्यू जो मेरा होगा वो निगेटिव में होगा, मतलब g बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जी, निगेटिव में होगा ये वैल्यू। क्लियर, तो वैल्यू रखते हैं हम लोग। अब देखिए तो फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, मैंने बताया था ना कि ऊपर जो मूवमेंट होता है तो ऊपर वाले मूवमेंट के लिए हम लोग वैल्यू माइनस में लेते हैं, यही फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो h बराबर क्या हो जाएगा, 200 माइनस एक्स, यू का वैल्यू कितना था, 50 इंटू क्या, टी, है ना, 50 इंटू टी, और हाफ जी टी स्क्वायर मतलब माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए तो कुछ ऐसा कर लेंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक ठीक है। अब जरा देखो इसको आगे बढ़ाता हूँ मैं। देखिए इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, इस x को हम इधर लेके जाते हैं, तो 200 इज इक्वल टू 50t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और प्लस x हो जाएगा क्या, देखिए तो प्लस x हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब जरा मुझे ये बताओ, x का वैल्यू हम सेकेंड में पुट कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ मैं लिखता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x का वैल्यू पुट करते हैं। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 200 इज इक्वल टू 50t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और x का वैल्यू क्या है, जी टी स्क्वायर है ना, तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए आपको शायद नहीं नजर आ रहा होगा, मैं फिर से अलग से लिख देता हूं इसको। देखिए मैं यहां लिख देता हूं फिर से, क्या हो जाएगा, 200 इज इक्वल टू 50t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और x का वैल्यू हम रखेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए अब आपको नजर आ रहा होगा। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए तो 200 इज इक्वल टू 50t, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, 200 बाई 50, दैट इज 4 सेकेंड। देखिए आसान है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से हम बना सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, देख लीजिए। फिर अगला टाइप हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। क्या कहता है, स्टोन इज ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, है ना। एक टावर है, मान लो ये एक टावर है और यहाँ से एक स्टोन ड्रॉप किया जा रहा है। तो जब स्टोन ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, u बराबर 0, कॉमन बात है ना। ग्राउंड रीचेज 4 सेकेंड, टाइम दे रहा है 4 सेकेंड में वो नीचे चला जाता है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर द क्वार्टर ऑफ इट्स डिस्टेंस। मान लो इसके डिस्टेंस को हम लोग x मानते हैं, तो क्वार्टर ऑफ इट डिस्टेंस मतलब क्या, जैसे अगर मान लो h इजिकल टू x है, तो दूसरे डाटा के हिसाब से डिस्टेंस फ्रॉम द टाइम, मतलब u बराबर यहाँ भी 0 होगा। ये फर्स्ट केस था मेरा। सेकंड केस क्या हो जाएगा, t बराबर क्या हो जाएगा, निकालना है हमको, और h बराबर आपको दे रहा है x बाई 4, क्वार्टर ऑफ इट डिस्टेंस बोल रहा है ना, तो x बाई 4 हो गया। ये मेरा कंडीशन दिया हुआ है। तो हमको क्या बताना है, टाइम, मतलब हमको ये t डैश बताना है, ये t बताना है। अब देखिए फॉर्मूला मेरा क्या होता है, ध्यान देना है। फॉर्मूला मेरा क्या होता है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। चूंकि ये प्लस में क्यों लगा है, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो h को हमने क्या माना था, x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस, अब u बराबर तो वैल्यू मेरा 0 है ना, तो सीधे हम क्या लिख देंगे, हाफ जी टी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो t का वैल्यू क्या दिया हुआ, 4 सेकेंड, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ गुने g का वैल्यू हमको ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पे g का वैल्यू एज इट इज रहने देते हैं, और यहाँ पे मेरा 4 सेकेंड है, तो 4 का स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल टू हाफ इंटू, देखिए g इंटू 4 करेंगे तो एक कटेगा ना मेरा, तो बच जाएगा x इज इक्वल टू क्या, 4g बचेगा। x इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, 4g, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 4 का स्क्वायर हमने किया, 2 से सॉरी 8g बचेगा, सॉरी h इजिकल टू क्या बच जाएगा, 8g, मेरा x इजिकल टू आ गया 8g। अब सेकेंड केस की बात करते हैं। मेरा सेकेंड केस देखिए क्या है। सेकेंड केस को अगर हम लोग देखते हैं, तब मेरा क्या कहता है कि x बाई 4 अगर हो जाए, मतलब h का वैल्यू में क्या हो जाए, x बाई 4, तो x बाई 4 इजिकल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, फिर से यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और u का वैल्यू यहाँ भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर से ही जा रहा था, तो x बाई 4 इजिकल टू क्या, हाफ जी टी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखो जरा सा ध्यान दो, यहाँ पे x बाई 4 इजिकल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, और हमको x का वैल्यू क्या आया, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो इस x का वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम x का वैल्यू पुट करते हैं, आसान है। देखिए क्या हो जाएगा, 8g बाई 4 इज इक्वल टू हाफ
GT²। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 8G इंटू 2 है ना इज इक्वल टू 4GT²। कोई समस्या नहीं? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके। अब देखो तो G और G कैंसिल हो गया ना, 8G था यहाँ 4G था, कैंसिल हो गया। और देखिए यहां से ये 2 कटेगा तो कितना बचेगा 4 इज इक्वल टू T²। तो T इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया इसको। ओके, तो ये हमारा हो गया क्या, वेरियस रिलेटेड न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड। फिर हम लोग आगे बात कर लेंगे इससे रिलेटेड। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे कंटिन्यूअस बनने रहने के लिए।